हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस में। कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? तो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट होती है जिसका यूज हम लोग करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। और डेटा को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि इन फ्यूचर कभी भी हम उसको एक्सेस करना चाहें, इन फ्यूचर कभी भी उस डेटा को देखना चाहें, तो डेटा अगर हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा तभी हम कंप्यूटर मेमोरी के थ्रू डेटा को देख सकते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो हार्डवेयर कंपोनेंट होती है जिसका यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए। इसको डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। Computer memory is a hardware component of computer which is used for store data in computer for future use। इसका मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका यूज हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं जिससे हम फ्यूचर में उसको कभी भी देख पाए। कंप्यूटर में मेमोरी में हम लोग डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी हम उसको देखना चाहें तो एक्सेस कर सकें। कंप्यूटर मेमोरी जो डेटा स्टोर करती है वो दो तरह से स्टोर करती है, एक होती है वोलाटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। कंप्यूटर की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी दो तरह से स्टोर करती है डेटा को, एक होती है वोलाटाइल नेचर से और दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल नेचर से। अब ये समझ लेते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो लिख लेते हैं, कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डेटा इन टू नेचर्स। नेचर मतलब हम कह सकते हैं इसकी प्रकृति जो होती है डेटा को स्टोर करने की वो दो तरीके की होती है, एक होती है वोलाटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। अगर हम बात करें वोलाटाइल की तो वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो नॉन परमानेंट तरीके से डेटा को स्टोर करती है। नॉन परमानेंट मतलब कि परमानेंट नहीं होगी, अस्थायी रूप से होगी, कुछ समय के लिए होगी और उसके बाद डेटा क्या होगा, अपने आप ही हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो नॉन वोलाटाइल होती है ये मेमोरी होती है परमानेंट। मतलब यहाँ पर एक बार आपने जो डेटा सेव कर दिया वो जब तक आप खुद जाकर डिलीट बटन नहीं प्रेस करके डिलीट करेंगे तब तक कंप्यूटर से डेटा डिलीट नहीं होगा। तो ये हमारी कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की एक डेफिनेशन थी जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी एक हार्डवेयर कंपोनेंट होगी जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। और क्यों स्टोर करते हैं, क्या फायदा है डेटा को स्टोर करने का? तो डेटा को स्टोर करने का फायदा ये है कि इसके थ्रू हम फ्यूचर में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपना जो भी डेटा हमने सेव करके रखा है। कंप्यूटर मेमोरी कितने तरह से स्टोर करती है? तो दो तरीके से, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है नॉन परमानेंट, वो कभी भी स्थायी रूप से स्टोर नहीं होगी, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है परमानेंट, मतलब यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा वो कैसा होगा, परमानेंट। तो अब एग्जाम में पूछे कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, या आप बता सकते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो डेटा को अस्थायी रूप से नॉन परमानेंट तरीके से स्टोर करती है। और नॉन वोलाटाइल कौन सी होती है, जो डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। तो ये कंप्यूटर मेमोरी की टाइप थी, सॉरी प्रकृति थी कि किस तरह से डेटा स्टोर होती है। अब हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी टाइप पे। तो कंप्यूटर मेमोरी जो टाइप है वो दो तरीके की है, कंप्यूटर मेमोरी टाइप। तो कंप्यूटर मेमोरी टाइप जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है
सेकेंडरी मेमोरी। इसी प्राइमरी मेमोरी का एक नाम और होता है, आप कह सकते हैं मेन मेमोरी, या इसी का एक नाम और होता है इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो मेमोरी के टाइप कितने हो जाएंगे? मेमोरी के टाइप हो जाएंगे दो, एक हो जाएगी प्राइमरी और दूसरी हो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी। एक हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी हो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसको हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन दी हुई है, इसको समझ लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। इसको हम क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। कंप्यूटर मेमोरी का यूज क्यों किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए फॉर फ्यूचर यूज। मेमोरी स्टोर डेटा टू टाइप्स, जो डेटा स्टोर होगा वो दो तरीके से होगा, जैसे अभी हमने बात किया। एक तो होगा वोलाटाइल और दूसरा होगा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब हो जाएगा नॉन परमानेंट, जो कि स्थायी रूप से नहीं होगा, और नॉन वोलाटाइल का मतलब हो जाएगा परमानेंट। कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये हो जाएगी मेमोरी के टाइप्स। अब हम मेमोरी के क्लासिफिकेशन को एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में भी कई तरह की मेमोरी आती है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में भी कई तरह की मेमोरी आती है। तो चार्ट के थ्रू अगर हमें समझना हो तो कैसे हम समझेंगे? इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा मेमोरी का क्लासिफिकेशन चार्ट है। तो देखिए यहाँ पर मेमोरी के टाइप्स को डिफाइन किया गया है, कौन कौन सी मेमोरी किसके अंतर्गत आती है। तो जैसे मेमोरी है उसके दो पार्ट हो गए, एक तो हो गई प्राइमरी और दूसरी हो गई सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है? तो प्राइमरी के अंदर आती है रैम और रोम। अब इनके अंदर भी दो तरह की मेमोरी आती है। अगर इनको हम क्लासिफाइड करें तो एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। रोम के अंदर भी तीन तरह की मेमोरी होगी, जिसमें आपका पी रोम हो जाएगा, ईपी रोम हो जाएगा और डबल ईपी रोम हो जाएगा। ये प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम के दो टाइप, सॉरी रैम के दो टाइप, एस रैम और डी रैम। एस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल फॉर्म होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। रोम कितने टाइप के? तो रोम पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी का क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे रैम और रोम के फुल फॉर्म हो जाएंगे। देन उसके बाद हम आ जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी के टॉपिक पे आए तो हमें सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले मेमोरी देखेगी फ्लॉपी डिस्क, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क। इसमें भी दो टाइप आपको मिलेंगे, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। फिर उसके बाद आपको ऑप्टिकल डिस्क मिल जाएगा, जिसमें आपको सीडी डीवीडी, एक हो जाएगी ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव जिसको हम लोग मास स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो ये मेमोरी के क्लासिफिकेशन चार्ट में हम लोग देखेंगे इतना कि सबसे पहले मेमोरी के दो पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम होगा और रोम होगा। रैम के दो पार्ट, एस रैम और डी रैम।
रोम के 3 पार्ट, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क के 2 टाइप, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के टाइप, सीडी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म। एंड देन लास्ट हो जाएगा ब्लू रे डिस्क, इसके बाद हो जाएगी पेन ड्राइव। तो ये था हमारा कंप्यूटर मेमोरी का क्लासिफिकेशन चार्ट। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या कंप्यूटर की मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी या मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ एक्सेस करती है। प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे लगी होती है, सीपीयू से, इसीलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरनल या मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट होगा। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ऑन एवरेज हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी दैट इज द लोअर देन सेकेंडरी मेमोरी बट हायर देन कैश मेमोरी। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होगी वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी थी उसके बारे में था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर में रैम मेमोरी कैसे काम करती है और रोम मेमोरी कैसे काम करती है। तो मेमोरी के आगे के टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। क्लासेस में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी टॉपिक अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पुरानी वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो उसमें कमेंट करिएगा, और इस वीडियो से पुरानी वाली वीडियो को देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं।